हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएँ। ओके। कई बार क्या होता है, आपको ऐसा सोचना पड़ता होगा, ऐसा बोलना पड़ता होगा, लेकिन आप नहीं बना पाते होंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको नहीं भी पता होगा तो आपको पता हो जाएगा। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप रिविजन कर लेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट की जगह पे आप स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप फ्रॉम। ओके, जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूँ मैं आपको पढ़ाई करने से रोकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई प्रिवेंट यू फ्रॉम स्टडिंग। फ्रॉम के बाद अगर जो भी वर्ब होगा उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अगर बोल रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। ओके, प्रिवेंट के बाद जो अगर ऑब्जेक्ट है, कुछ भी कोई चीज़ है तो चीज़ को दिखाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसे आप दिखाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप रखेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, से रोकना। जैसे मैं अगर कहता हूँ बारिश ने हमें पिकनिक मनाने से रोक दिया, बारिश ने हमें पिकनिक मनाने से रोक दिया, तो कह सकते हैं द रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम हैविंग अ पिकनिक, या फिर कह सकते हैं द रेन स्टॉप्ड अस फ्रॉम हैविंग अ पिकनिक। यहाँ पे स्टॉप या प्रिवेंट दोनों में से कोई एक को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जल्दी सोने से मुझे देर से उठने से बचाता है। जल्दी सोने से मुझे देर से उठने में या फिर उठने से बचाता है, तो कह सकते हैं गोइंग टू बेड अर्ली। ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है। गोइंग टू बेड, बेड पर जाना जल्दी, प्रिवेंट्स मी फ्रॉम वेकिंग अप लेट। ओके, सिंपल है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करूँगा। मैं उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग दैट। ओके, माँ ने बच्चों को सड़क पार करने से रोका। द मदर प्रिवेंटेड द चिल्ड्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रोड। गाइस, अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत से बनाया हूँ, अगर आप चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा वीडियोस को आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही ई बुक में PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाए तो चेकआउट करना चाहिए लिंक को। ओके, अगला टॉपिक है एब्सटेन फ्रॉम, मतलब से बचना, परहेज करना। उस जगह पे एब्सटेन फ्रॉम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एब्सटेन फ्रॉम के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है, अगर बोले तो आपको बोलना पड़ेगा। ओके, जैसे डॉक्टर ने उसे धूम्रपान से परहेज करने की सलाह दी, यानी बचने की सलाह दी, तो कह सकते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। ओके, वह बातचीत से दूर रही क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। वह बातचीत से दूर रही मतलब उससे परहेज की क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, तो कह सकते हैं शी abstained फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन बिकॉज शी didn't want to get involved. She didn't want to get involved. वह इस बहस में भाग लेने से परहेज करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बेकार हो सकता है। She abstains from participating in this argument because she thinks it might get useless. वह शराब पीने से दूर रहते हैं। He abstains from drinking alcohol. अगला टॉपिक है प्रोटेक्ट फ्रॉम। प्रोटेक्ट फ्रॉम का मतलब होता है से बचाना। मान लो अगर मैं कहता हूँ मैं आपको फ़ोन से बचाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस फ़ोन या फिर दैट फ़ोन, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मतलब कि प्रोटेक्ट के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हो उसे आप रखना चाहें तो वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम के बाद अगर कोई एक्शन वर्ब आ रहा है तो आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे, नहीं तो सिंपली जो भी नॉन या फिर ऑब्जेक्ट है उसे आप रखेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे एक मजबूत पासवर्ड आपके ऑनलाइन खातों को हैकर से बचाता है। A strong password protects your online accounts from hackers. ओके, पैसे बचाना आपको भविष्य में आर्थिक कठिनाइयों से बचाता है। Saving money protects you from financial difficulties in the future. पर्याप्त नींद लेना आपके शरीर को बीमार होने से बचाता है। Getting enough sleep protects your body from getting sick. ईमानदारी आपको परेशानी में पड़ने से बचाती है। Honesty protects you from getting into trouble. अगला टॉपिक है रिकवर फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम का मतलब होता है से उबरना, से निकलना। मान लो कि कोई बीमारी है उससे निकल जाते हैं, या फिर कोई लॉस है या सदमे में है उससे आप रिकवर कर रहे हैं, उस जगह पे आप रिकवर फ्रॉम को यूज़ कर सकते हैं। से उबरना, ओके, से निकलना मान के चलो, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे वह अभी भी अपनी नौकरी छूटने के सदमे से
उबरने की कोशिश कर रही है, तो कह सकते हैं शी इज़ स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द लॉस ऑफ हर जॉब। कंपनी आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रही है। द कंपनी इज़ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। फ्लू से ठीक होने में उसे हफ्तों लग गए। इट टुक हर वीक्स टू रिकवर फ्रॉम द फ्लू। वह अभी भी अपनी सर्जरी से ठीक हो रहा है। ही इज़ स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हिज सर्जरी। अगला टॉपिक है सफ़र फ्रॉम। सफ़र फ्रॉम से पीड़ित। ओके, जैसे मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मुझे बुखार से मैं सफरिंग कर रहा हूँ, तो आप कहते हैं ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर्स, राइट। तो उसी तरीके से सफ़र फ्रॉम को यूज़ करेंगे किसी चीज़ से पीड़ित होने के सेंस में। जैसे प्रदूषण के दुष्परिणामों से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोल्यूशन। अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो किसी से बात करना ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू समवन इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन। यदि आप किसी भी प्रकार के पुराने दर्द से पीड़ित हैं तो डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू अ डॉक्टर इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एनी क्रोनिक पेन। ओके, क्या यहाँ कोई मोशन सिकनेस से पीड़ित है? क्या यहाँ कोई मोशन सिकनेस से पीड़ित है? डज एनीवन हियर सफ़र फ्रॉम मोशन सिकनेस? अगला टॉपिक है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है से बचना, मतलब किसी चीज़ से बचते हैं आप या फिर कुछ भी करने से बचते हैं, तो उस जगह पे आप रिफ्रेन फ्रॉम को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं खुद को आपसे बचाता हूँ, सिंपल, ये एक ऑब्जेक्ट है तो मैं कह सकता हूँ आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम यू। ओके, ऐसे आप कह सकते हैं। अगर मैं ऐसे कहूँ तो जैसे मैं गलत वीडियो देखने से बचता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग रॉन्ग वीडियोज़, ऐसे मैं कह सकता हूँ, राइट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कृपया मीटिंग के दौरान अपने फ़ोन पर बात करने से बचिए। ओके, ऐसे कह सकते हैं। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ऑन योर फोन ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके, अगला सेंटेंस है मैं इस मामले पर टिप्पणी करने से बचूंगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कॉमेंटिंग ऑन दिस मैटर बिकॉज आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। अगला टॉपिक है इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी का मतलब होता है मेरे ऊपर है, मतलब मेरे जिम्मे का है, मेरी जिम्मेदारी का है। मान लो कि आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, तो आप कहते हैं मुझे बिल पे करने दो, मतलब इट्स ऑन मी, मेरे ऊपर है, मुझे करने दो। ओके, तो आप कह सकते हैं इट्स ऑन मी, जस्ट वेट, इट्स ऑन मी। ओके, इस तरह से आप इट्स ऑन मी को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आओ खाना खा ले, कम, आओ खाना खा ले, लेट्स हैव डिनर। ओके, जिम्मेदारी मुझ पर है, आज का जिम्मेदारी मुझ पर है, इट्स ऑन मी टुडे, इट्स ऑन मी टुडे। वेल, अगला सेंटेंस है बिल की चिंता मत करो, ये मुझ पर है। डोंट वरी अबाउट द बिल, इट्स ऑन मी। डोंट वरी अबाउट द बिल, इट्स ऑन मी। अगला टॉपिक है लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब है तड़प रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी में ऐसा सोचते हैं जैसे कि मैं नौकरी पाने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं उसे पाने के लिए तड़प रहा हूँ, तो उस जगह पे लॉन्गिंग फॉर को आप यूज़ करके बना सकते हैं सेंटेंस को। जैसे वह नौकरी पाने के लिए तड़प रहा है, तो कह सकते हैं इंग्लिश में ही इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। गेटिंग अ जॉब, फॉर के बाद यहाँ पे भी एक प्रीपोजिशन है, तो अगर कोई वर्ब है तो आप आईएनजी शौक से दिखाएंगे, नो डाउट। ओके, अगर कोई सिंपली अगर ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन, तो आप रख सकते हैं। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। मैं गाँव जाने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज। आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज। अगला टॉपिक है बिजी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब लगा हुआ होना। क्या होता है कि आप हिंदी में अगर ऐसे सोचते हैं जैसे मैं काम करने में लगा हुआ हूँ, वह फ़ोन चलाने में लगा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हम कैसे बनाएंगे। अगर आप ऐसे सोचते हैं इस बात को, जैसे मैं खेलने में बिज़ी हूँ, तो आप सिंपली बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बिज़ी के बाद आप इन नहीं लगा सकते हैं। बिना इनके आपको वर्ब में फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आपको रखना पड़ता है, राइट। ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो अभी आप सीख लेंगे। ओके, लेकिन सेम बात को अगर हिंदी में आप लगा हुआ होना कहना ऐसा आप कहते हैं तो भी सेम फीलिंग है और सेम स्ट्रक्चर के साथ आप बना सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वो बात करने में लगा हुआ है, ही इज़ बिजी टॉकिंग। ही इज़ बिजी टॉकिंग।
वह फ़ोन चलाने में लगी हुई थी। शी वॉज बिजी यूजिंग मोबाइल। शी वॉज बिजी यूजिंग मोबाइल। फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब। ओके, तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। यू आर बिजी फाइटिंग। गाइस, अगर कोई नॉन है, ओके, जैसे कोई चीज़ है, बुक्स या फिर फ़ोन, आप वहाँ पे क्या होता है कि एक्शन नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपको विद लगाना पड़ता है। जैसे बिजी विद, उसके बाद नॉन। जैसे वो किताबों में लगा हुआ है, ही इज़ बिजी विद बुक्स, ही इज़ बिजी विद बुक्स। ओके, कहने का फ़र्क है, मतलब तो वही है। हमें जो कहना होगा, जैसे अगर बुक पढ़ रहा तो यहाँ पे हम पढ़ने को सेंस नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, विद से हम दिखा सकते हैं। ओके, आपके पास 2 ऑप्शन है, जो भी आप चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है, वो मोबाइल में लगा हुआ, तो कह सकते हैं ही इज़ बिजी विद मोबाइल, ही इज़ बिजी विद मोबाइल। अगला टॉपिक है आई स्वेयर, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। आई स्वेयर का मतलब होता है कसम से, या फिर मैं कसम खाता हूँ। उसके बाद जो सेंटेंस आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ओके, जैसे कसम से मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। कसम से मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। आई स्वेयर दैट चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो बेहतर विकल्प है नहीं लगाएं आप इसमें। ओके, आई स्वेयर कसम से। आई हैव नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर बीन देयर। ओके, कसम से मैंने ऐसा नहीं बोला। I swear I did not speak so. I swear I didn't speak so. कसम से मुझे नहीं पता। I swear I don't know. I swear I don't know. कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। I swear I'm speaking the truth. I swear I'm speaking the truth. अगला टॉपिक है swear on me. swear on me का मतलब होता है खा मेरी कसम, या फिर मेरी कसम खाकर कहो, सेंस के हिसाब से। ओके, मेरी कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, उस जगह पे आप स्वेयर ऑन मी, यानी कि इसे हम ऑर्डर में बना रहे हैं। ओके, सिंपली एक वर्ब रख रहे हैं, उसके बाद ऑन मी। खा मेरी कसम कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, खा मेरी कसम कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते। ऐसे आप सोच सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मेरी कसम खाकर कहो कि अब ऐसा नहीं करोगे, या फिर खा मेरी कसम कि तू ऐसा अब नहीं करेगा। जो भी आपके हिसाब से जो भी सूट करता है आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, स्वे ऑन मी नाउ यू वोंट डू सो। स्वे ऑन मी नाउ यू वोंट डू सो। मेरी कसम खाकर कहो तुम्हें नहीं पता। ओके, यहाँ की के लिए आप दैट लगा सकते हैं तो चलेगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। ओके, स्वे ऑन मी दैट यू डिडंट नो। खाओ मेरी कसम कि तुम्हें नहीं पता। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम्हें नहीं पता। ओके, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझो और कई सारे सेंटेंस को बनाते रहो। ओके, अगला सेंटेंस है मेरी कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रहे हो। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। मेरी कसम खाकर कहो कि अब पैसे नहीं मांगोगे। स्वेयर ऑन मी दैट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लगा सकते। ना यू वोंट आस्क फॉर मनी। ये तो आप पे निर्भर करता है कि कितना सेंटेंस आप बनाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि ये 2 सेंटेंस है आपका तो नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि 2 सेंटेंस आपको ही मदद करेगा, नहीं। इस कॉन्सेप्ट से आपको कई सारे, कम से कम 100, मिनिमम तो 100 मान ही के चलो, उसके और भी हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो बनाते रहो सेंटेंस को। अगला टॉपिक है यू स्वर ऑन मी। यू स्वर ऑन मी मतलब तुमने मेरी कसम खाई थी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से बनाया गया। उसके बाद जो सेंटेंस होगा नेक्स्ट में आप रखेंगे। जैसे तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, या फिर कह सकते हैं तुमने मेरी कसम खाकर कहा था कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। ओके, तो कह सकते हैं यू स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। यू स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम जाओगे, या फिर कह सकते हैं तुमने मेरी कसम खाकर कहा था कि तुम जाओगे। मतलब सेंस वही है। ओके, सेंस के हिसाब से तो आप कह सकते हैं यू स्वेयर ऑन मी दैट यू वुड गो। यू स्वेयर ऑन मी दैट यू वुड गो, यानी फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में कहेंगे तो सेकंड पार्ट को भी आपको पास्ट में आपको चेंज करके बनाना होगा, ये हमेशा याद रखना। डेली यूज सेंटेंसेस, जैसे यह काम मेरे लायक नहीं है। दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी। दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी। लड़का शादी के लायक है। द बॉय इज़ फिट फॉर मैरिज। द बॉय इज़ फिट फॉर मैरिज। गाड़ी वक्त पर आई। द ट्रेन केम ऑन टाइम। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। केम ऑन टाइम कह सकते हैं, लेकिन अराइव्ड ज़्यादा चलता है। राइट, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। आई नो विद एवरी इंच ऑफ हिम। आई नो विद एवरी इंच ऑफ हिम। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप।
द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप। लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। द पावर इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप। चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी मैड? डू यू कंसिडर मी टू बी मैड? तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड? डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड? तुम क्या मुझे गधा समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी एस? डू यू कंसिडर मी टू बी एस? तुम क्या मुझे नौकर समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट? डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट?